तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द लिटरेरी माइंड्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस सॉनेट नंबर 116, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के बारे में। फ्रेंड्स, सॉनेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सॉनेट किसे कहते हैं। दोस्तों, सॉनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें 4 स्टैंजाज होते हैं। शुरुआत के 3 स्टैंजाज को क्वार्टेंस कहा जाता है जिसमें 4 लाइंस होती हैं, और आखिरी का जो एक स्टैंजा होता है वो 2 लाइंस का होता है, उसे कपलेट कहते हैं। दोस्तों, इस सॉनेट में विलियम शेक्सपियर ने लव को डिफ़ाइन किया है। उन्होंने बताया है कि व्हाट द ट्रू लव इज़ और व्हाट इट इज़ नॉट। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक बार मैं इस सॉनेट को पूरी रीड करके आपको सुना देता हूँ जिससे कि आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी जगे। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth is unknown, although his height be taken. Love is not time's fool, though his rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never read, nor no man ever loved. तो फ्रेंड्स, ये है पूरी सॉनेट। अब बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। दोस्तों, इस खूबसूरत सी लाइन में विलियम शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि 2 सच्चे प्रेमियों के बीच कभी भी किसी भी तरह की रुकावटें या बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब है 2 सच्चे प्रेमियों का मिलन, 2 सच्चे प्रेमियों का प्यार। एडमिट का मतलब यहाँ पर है यकीन करना, और इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें या बाधाएं। दोस्तों, इस लाइन को इस तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। लेट मी नॉट एडमिट that the marriage of true minds may have impediments। मैं ऐसा बिल्कुल यकीन नहीं करता कि 2 सच्चे प्रेमियों के बीच, 2 सच्चे प्रेम करने वालों के बीच कभी भी किसी भी तरह की बाधाएं या रुकावटें आ सकती हैं। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशंस फाइंड और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। प्यार प्यार ही नहीं है जो अपने साथी को बदलता हुआ देखकर बदल जाए, या फिर किसी की जोर या ज़बरदस्ती से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर अल्टर्स का मतलब है बदल जाना, और अल्टरेशन फाइंड्स का मतलब है बदलता हुआ देखकर बदल जाना। बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। फ्रेंड्स, बेंड्स का मतलब है ख़त्म हो जाना या झुक जाना। विद रिमूवर टू रिमूव, किसी की जोर या ज़बरदस्ती करने से झुक जाना या ख़त्म हो जाना, किसी के दबाव में आकर ख़त्म हो जाना। प्रेम प्रेम ही नहीं है जो अपने साथी को बदलता हुआ देखकर बदल जाए, या फिर किसी की ज़ोर या ज़बरदस्ती करने से ख़त्म हो जाए या झुक जाए। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। इट इज़ द स्टार to every wandering bark, whose worth is unknown, although his height be taken। नहीं, बल्कि ये तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है। ये एक उस ध्रुव तारे की तरह है जो कि हर भटकते हुए नाव को रास्ता दिखाता है, जिसका मूल तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन ऊंचाई ज़रूर मापी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर शेक्सपियर ने लव को एक एवर फिक्स्ड मार्क बताते हुए ध्रुव तारे से कंपेयर किया है, और बताया है कि जैसे ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, चाहे जितनी भी आंधियाँ आ जाएं, तूफान आ जाएं, वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता और चमकते हुए
हर भटकते हुए जहाज को उसका रास्ता दिखाता है, ठीक वैसे ही सच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और हमेशा कांस्टेंट रहता है। दोस्तों, टेम्पेस्ट का मतलब होता है आंधी या तूफान, और भटकते हुए जहाज को यहाँ पर वॉन्डरिंग बार्क बताया गया है। लव इज़ नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। प्रेम कभी भी समय की पाबंदियों के अंतर्गत नहीं आता है, वो समय की बंधनों से आज़ाद होता है, जबकि गुलाबी होंठ और गुलाबी गाल समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनकी भी चमक ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने लव को स्पिरिचुअल ब्यूटी बताते हुए ये बताया है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, जबकि जो फिज़िकल ब्यूटी है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स and weeks, but bears it out even to the edge of doom। सच्चा प्रेम ना तो कभी बदलता है, ना ही वो कभी ख़त्म होता है, चाहे घंटों बीत जाएं या हफ्ते बीत जाएं, बल्कि ये तो संसार के अंत के बाद भी कांस्टेंट रहता है, यानी कि अनंत काल तक बना रहता है। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में संसार का जो आखिरी दिन होगा उसे डूम्सडे कहा गया है। इसीलिए शेक्सपियर ने यहाँ पर द एज ऑफ डूम टर्म का यूज़ करके ये बताया है कि सच्चा प्रेम तो संसार के अंत होने के बाद भी कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो अनंत काल तक कांस्टेंट रहता है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रेट नॉर नो मैन एवर लव्ड। अगर ऐसा नहीं है जैसा कि शेक्सपियर ने सच्चे प्रेम की व्याख्या की, अगर ऐसा नहीं है, कोई मुझे प्रूव कर दे कि मैं गलत हूँ, तो मैं ये मान लूँगा कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं और किसी ने भी कभी सच्चा प्रेम किया नहीं। दोस्तों, इन आखिरी की 2 लाइनों में शेक्सपियर ने चैलेंज किया है कि ट्रू लव को लेकर जो उनके थॉट्स हैं, अगर कोई प्रूव कर दे कि वो गलत है, तो वो ये मान लेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ लिखा नहीं और किसी ने भी कभी सच्चा प्रेम किया नहीं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस सोनेट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर नियर वंस।